सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो ये नाम से ही सिंपल है, तो ऑब्वियसली ये चैप्टर भी सिंपल होना चाहिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम साधारण ब्याज बोलते हैं, वो होता क्या है उसे आप समझिए थोड़ा सा। तो सपोज हम किसी सेठ साहूकार से कुछ पैसे उधार लेते हैं, तो सपोज उससे हम अगर 100 रुपये लिए हैं, तो जब उसे हम रिटर्न करने जाएंगे, पैसा वापस देने जाएंगे, तो क्या वो 100 रुपये में मानेगा? नहीं, वो बोलेगा मैं 10% का ब्याज लूँगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि आप जो भी पैसे उधार लेते या देते हैं और उस अमाउंट के बदले और जो भी समय पीरियड है, समय है, उस समय अंतराल में जितना भी आप एक्स्ट्रा मनी किसी को पेड करते हैं या फिर कोई आपको पेड करता है, तो उस एक्स्ट्रा मनी को हम सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज बोलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स है, उसे आप लोग देख लीजिए। तो पहला टर्म है प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है, ये मूलधन क्या होता है? तो जो पैसा उधार दिया या फिर लिया जाता है। सपोज आप बैंक में 500 रुपये जमा किए, तो वो 500 रुपये आपके लिए मूलधन हो जाएगा। ठीक है, और बैंक फिर कुछ समय के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा उसमें ऐड करके आपको देती है, वो आपका ब्याज हो जाएगा। उसके बाद मूलधन को हम लोग P से डिनोट करेंगे। उसके बाद आपका होता है समय, जिसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड, सिंपल टाइम। उसके बाद ये कुछ रेट फिक्स होता है। रेट कहने का मतलब क्या है? प्रतिशत में आपको दर के रूप में बोला जाएगा। बाय द वे, अभी जैसे मैंने बोला 10% का ब्याज लगेगा, तो कोई बैंक 6% की देगी, कोई 10% का देगा। तो उसी तरह से ये समय हो गया। और एक होता है दर, किस दर पे आपको ब्याज मिलना है, जिसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम R से डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। समय को हम T से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और टर्म होता है अमाउंट, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धन। ये मिश्र धन क्या होता है? तो सपोज आपने 500 रुपये किसी को ब्याज दिए और 2 साल बाद उसने आपको 50 रुपये बढ़ाकर दिया। 500 आपके मिले प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो ये टोटल सम को हम बोलेंगे मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो इसमें ये कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं और जिसे आपको समझना है, और एक फॉर्मूला है इन सब से रिलेटेड, तो उसे भी आप देख लीजिए। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ सवालों को देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा। तो अगर हमें सपोज हमारे पास P मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और T समय है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, SI निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है SI फाइंड करने का, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और एक फॉर्मूला होगा अमाउंट निकालने का। अमाउंट अभी हमने देखा क्या, जो पैसा आपने लिया या फिर दिया हो, प्रिंसिपल प्लस एक्स्ट्रा मनी जो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिला है, मतलब कि SI। तो ये अमाउंट हम निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस SI। मतलब कि अगर आपको मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, या फिर आप इसे सिर्फ ब्याज भी लिख सकते हैं। और साधारण ब्याज अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, काम के हैं। उसके बाद इसी 2 फॉर्मूला से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 for 2 years 6 months at the rate 6% per annum. Also find the amount. हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹2500, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपका 2 years 6 months, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 6%। क्या क्या हमें फाइंड करना है?
प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और सॉरी अमाउंट क्या होगा, ठीक है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो पर एनम की बात करेगा, और अगर पर एनम में ना हो तो उस तरह के सवाल दूसरे तरीके से बनाएंगे, जो कि हो सके हम इसी क्लास में आपको बता दें, या फिर आप 8वां 9वां क्लास में जाएंगे तब आपको ये अलग तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में आपको उस तरह के कुछ सवाल बता दूं। तो देखिए आपके पास सारा टर्म मौजूद है, पी आर टी पता है, एस आई निकालिए और फिर अमाउंट निकालिए। तो उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या अभी हमने देखा था, तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो आप वैल्यू को पुट कीजिए, टी का वैल्यू है 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखिए यहाँ पे ईयर और मंथ एक साथ है, तो ईयर और मंथ जब भी रहे तो जो हमने फॉर्मूले में टाइम पीरियड को लिखा था वो हमेशा ईयर में होगा, साल में होगा। तो इस 6 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ईयर, क्योंकि एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। तो टोटल हमारा टाइम पीरियड है 2.5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू 2.5 पुट करेंगे, सॉरी टी का वैल्यू 2.5 पुट करेंगे और आर का वैल्यू 6% पुट करेंगे, और उसके बाद नीचे 100। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 00 से 00 कैंसल, और यहाँ पे आपका आने वाला है 625 इंटू 6, 6 5 30, 3 12 15 1 36 37 1 पॉइंट। तो यहाँ से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आया है 375 रुपीज़, मतलब कि ये 2500 रुपये में आपको 2.5 साल बाद 6% के रेट से 375 रुपये एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि 375 एक्स्ट्रा मिल गए तो अमाउंट कितना होगा। अमाउंट भी आप निकाल के देख सकते हैं। हमारे पास अमाउंट कितना आने वाला है, अमाउंट हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट 375 रुपये, 375 प्लस 2500 रुपीज़। आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आने वाला है 5782, 2875 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। इसी तरह के सवाल आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं और कुछ सवालों को बताता हूँ जिसमें कुछ अलग टर्म को मिसिंग होगा, उसे हमें फाइंड करना है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 मंथ, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7200 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, वो आपका 5% का है पर एनम, और टाइम पीरियड आपका ओनली 8 मंथ्स दिया हुआ है। ये ईयर में नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टाइम पीरियड हमेशा ईयर में ही कन्वर्ट होना चाहिए। फाइंड द अमाउंट, आपको सिंपली अमाउंट फाइंड करना है, एसआई की जरूरत नहीं है। तो एसआई के बिना हम अमाउंट फाइंड भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी एसआई को निकालना ही पड़ेगा। तो 8 मंथ्स को आप पहले टाइम पीरियड को ईयर में चेंज कीजिए, तो 8 मंथ्स, तो 8/12 हम लिख सकते हैं। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। ये सब आपने चेंजिंग रूल्स क्लास 6-7 में ही सीखे होंगे, सॉरी 7 में तो आप अभी पढ़ ही रहे हैं। 4 के टेबल में 2 टाइम्स, 4 के टेबल में 3 टाइम्स, आपका आया 2/3 ईयर्स। अब इसे फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, हो सके आगे कैलकुलेशन में ये काम आएगा। तो हमें सबसे पहले एसआई फाइंड करना है। एसआई निकालने के लिए वही फॉर्मूला PRT/100। यहाँ से हमारा वैल्यू आने जा रहा है 7200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टाइम पीरियड 2/3 और डिवीजन में इंटू 100 भी है, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 3 के टेबल में क्या ये कटना है, 7 और 2 9, यस, तो ये कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12,
बहुत ही आसानी से 5 टू जा 10 और 10 इंटू 24 240 रुपीज। ये आपका निकला एसआई, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट। तो हम उस पर फोकस करेंगे और अमाउंट का जो फॉर्मूला है उसे लिखिए, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमारा 7200 और सिंपल इंटरेस्ट हमें 240 रुपीज ही मिली है। तो हमारा जो अमाउंट आने वाला है वो आएगा 7440 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, जो मंथ में टाइम पीरियड दिया हुआ है उसे हमें ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत बन जाएगा और आपको इसमें हो सकता है एक भी नंबर ना मिले। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। व्हाट सम विल अमाउंट टू 5525 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा दिया है सॉरी, पूछा जा रहा है व्हाट सम विल अमाउंट, आपको अमाउंट गिवन है। इस बार अमाउंट आपका गिवन है, कितना गिवन है 5525। ये रुपए आपको मिल चुके हैं कितने दिनों में, 3 साल में टाइम आपका दिया हुआ है 3 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका दिया हुआ है वो है 10% का। 10% के हिसाब से 3 साल में आपको टोटल कितने रुपए मिल गए हैं 5525। तो आप बताइए कि आपने कितने रुपए ब्याज पे लगाए थे या फिर आपने लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल मिसिंग है, उस प्रिंसिपल को हमें फाइंड करना है। तो अगर हम देखें कि हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, तो एस आई हमारे पास नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है और अमाउंट दिया हुआ है। मतलब क्या है कि अगर हम एस आई निकाल लेंगे तो उस एस आई को अमाउंट में घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल मिलने वाला है। तो देखिए एस आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पी आर टी बाई 100। पी हमारा अभी भी मिसिंग है, तो जो टर्म मिसिंग है उसे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, कोई वेरिएबल टर्म में मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो मान लेते हैं लेट पी विल बी एक्स, हमारा प्रिंसिपल जो है वो x रुपीज का होगा। तो उस फॉर्मूले से अगर हम जाएंगे तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई। अब हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है 5525, प्रिंसिपल हमने x मान लिया है प्लस एस आई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो हम देखेंगे ये एक फिर से सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है और इस सिंपल इक्वेशन को हमें फिर से सॉल्व करना होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5525 इक्वल टू, यहाँ से आप चाहे तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके छोटा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे आने वाला है 10x प्लस 3x बाई 10, और यहाँ से अगर हम फाइनल देखना चाहेंगे 5525 इंटू 10 इज इक्वल टू 13x, और x को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारा x का वैल्यू आने वाला है 5525, और ये 13 डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 और ऊपर में 10 जो इंटू में है वो। अब देखिए ये एक आपका प्राइम नंबर है, इसका मतलब कि ये इसी से ही डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसे काट के देखिए, डिवाइड करके देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है। तो 13 4 जा 52। ठीक है, यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 13 के टेबल में 4 टाइम्स 52, आपका 3 रिमाइंड बचा, 2 आया। 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 2 जा 26, यहाँ से आपका 6 आने वाला है। 13 5 जा 65, ये पूरा पूरी कर लिया कितने टाइम्स में 425 इंटू 10, यहाँ से हमारा आया 4250 रुपीज। ये क्या था, एक्स हमने किसे माना है, तो एक्स हमने प्रिंसिपल को माना था। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो
कितना है 4250 रुपीज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने क्या किया, हमारा अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल मिसिंग था, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला था P प्लस SI, तो हमने देखा कि हमारे पास P भी नहीं है और SI भी नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म मिसिंग है लेकिन अमाउंट दिया हुआ है। SI निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, SI निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस टाइम पीरियड बाई 100 और सबको मल्टीप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना था। तो हमने देखा कि इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल की जगह हमने x मान लिया, दो प्रिंसिपल यहाँ पे आ रहे थे वेरिएबल के रूप में, दोनों में x पुट किया और जो बाकी जो न्यूमेरिकल टर्म्स थे वो हमने पुट करके एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया और उस लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और आपका वैल्यू जो आया प्रिंसिपल का वो 4250। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप समझ गए होंगे। इसी तरह के आपको सवाल देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। और जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम ही होगा, और अगर पर एनम नहीं है, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली करके दिया होगा, तो उस टाइप के सवाल को भी मैं इसी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए, at what rate percent per annum will rupees 4500 amount to 5750 in 3 years। अब देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मिसिंग है। बोल रहा है कि किस प्रतिशत दर पे आपको पैसा दिया जाए कि, तो पैसा हमारे पास कितना है 4550 रुपीज। इस पैसे का 4500 है, इस पैसे को किस दर पे लगाया जाए कि वो 3 साल के बाद आपका, बहुत अच्छा 3 साल ही दिया हुआ है, 3 साल के बाद कितना हो जाए, सब मिला के आपका होना चाहिए 5715 रुपीज। मतलब कि हमारे पास अमाउंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आने वाला है P इंटू R इंटू T बाई 100। बहुत अच्छा, अब इस तीनों वेरिएबल्स में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, P पता है, बहुत अच्छे, R पता है नहीं, T पता है हाँ 100 भी है, सिंपल इंटरेस्ट पता है नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो भी हमारा मिश्रधन है उसमें से हम अगर एक्चुअल अमाउंट को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलने जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, 500 रुपीज आपने किसी को ब्याज में दिया था और वो कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद 600 रुपीज आपको रिटर्न करता है, तो ये आपका प्रिंसिपल है और ये जो 600 रिटर्न किया है वो आपका अमाउंट है। तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं वही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 600 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो बहुत ही आसान है। सिंपल इंटरेस्ट को हम लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि किसके बराबर है, P इंटू R इंटू T बाई 100। अब हमारे पास सारा वेरिएबल्स का वैल्यू पता है, इसे आप पुट कीजिए, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अमाउंट हमारा है 5715 रुपीज माइनस प्रिंसिपल है 4500 इक्वल टू प्रिंसिपल फिर से 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, टाइम है 3 इयर्स का डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए फिर से एक लीनियर इक्वेशन, ये सिर्फ R ही एक वेरिएबल है जो कि अननोन है, तो आप इसे सॉल्व करके बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आने वाला है 1215 रुपीज, और यहाँ से आपका आने वाला है, क्या ये कटेगा, जी हाँ 2 जीरो से 2 जीरो को आप काट सकते हैं और 45 इंटू 3 कर सकते हैं, या फिर अभी मैं इसे इसी तरह रहने देता हूँ ताकि कैलकुलेशन बाद में आसानी हो। तो अब देखिए
R इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1215 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 3। ठीक है, ये सारे टर्म को हमने LHS में भेजा तो वो डिवीजन में जाएंगे, और R इक्वल टू दिस तो हमने पूरे इक्वेशन को उलट दिया। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से हमारा आएगा 1215 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 3। ये LHS सॉरी RHS वाला पार्ट LHS में लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू R। अब ये इक्वेशन 1 बन गया। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल को हम हमेशा किस तरफ रख के सॉल्व करते हैं, तो LHS में रख के सॉल्व करते हैं, वही हमारा प्रैक्टिस में है। तो हम क्या किए, इस सारे इक्वेशन को घुमा दिए। तो जब इसे इधर लाएंगे बोले तो LHS वाले पूरे टर्म को RHS में लाएंगे और RHS को पूरे LHS में लाएंगे तो कोई भी साइन कन्वर्ट नहीं होता है, बस वो घूम जाता है। सपोज ये ऐसे था, हमने इसे ऐसे घुमा दिया, बस सिंपल सा बात। इसे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अब ये क्या कट सकता है, 3 के टेबल को कट जाएगा, 3 × 3, 3 4 12, 0 3 5 15। यहाँ से आया आपका 405/45। अब देखिए 459 459, 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ज़्यादा बड़ा नंबर उसी से काट दीजिए। 5 के टेबल में 9 टाइम्स, 5 के टेबल में 81 टाइम्स, 9 के टेबल में 1 टाइम्स, 9 9 जा 85। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू आया वो है 9%। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन ही काम आ रहा है। तो अलजेब्रा चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छा से कर लेना है, खास करके जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है उस चैप्टर को, तब आप किसी भी तरह के सवाल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी आपको जरूरत पड़ी, इससे पहले वाले सवाल में भी जरूरत पड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मैथमेटिक्स में क्या महत्व है। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत समय है, आप लीनियर इक्वेशन अगर नहीं बना सकते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं होने पर मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं। आप कोई भी बुक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है, और उसके सवाल अगर नहीं बन रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया हुआ है कई वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है वो कितना सिंपल है। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं इस वीडियो में अटैच कर देता हूँ सवालों को, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, और जो सवाल नहीं बनते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग देखते हैं। अभी तक जो भी सवाल हमने देखा उसमें क्या था, इंटरेस्ट जो है वो हर 1 साल में काउंट हो रहा था, कंपाउंडेड एनुअली करके था। अगर आपसे बोला जाए कि जो इंटरेस्ट है वो आपका हाफ ईयरली ऐड हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में उस तरह के सवाल को किस तरह से बनाएंगे। सपोज हमारे पास 1000 रुपीज़ का प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% बोल रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 4 ईयर का टाइम है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर 6 महीने में आपका ब्याज काउंट हो जाएगा, और रेट जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा सालाना होता है। ठीक ना, हर 1 साल के लिए होता है। तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसे आप क्या करेंगे, चूंकि ये 1 साल में 10% का काउंट हो रहा है, तो हर हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलना है। तो 6 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम आधा कर देंगे, और चूंकि हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट ऐड होने वाला है, तो 1 साल में 2 बार ऐड होगा, 2 साल में 4 बार। तो इस तरह जो भी टाइम पीरियड होगा उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा वो 1 हाफ ईयर हो जाएगा। ठीक है, जो 4 साल है उसमें 8 आधे आधे साल आएंगे, बोले तो 8 6 महीने करके 8 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो ब्याज है वो एनुअली ना होकर हाफ ईयरली हो, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे, और फिर हम उसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है
तो पी आर टी बाई 100 का फॉर्मूला पुट करके आप कैलकुलेट कीजिए। 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टाइम पीरियड 8 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट के 40 और ये 0 400, मतलब आपको इस अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड के अनुसार 400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे 4 साल। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली, तो क्वार्टर में क्या करना है, एक साल में जो क्वार्टर होगा वो 3 महीने का क्वार्टर होगा। ठीक है, तो एक साल में अगर हम बात करें तो 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में कितने क्वार्टर आपके हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम 2 से ना डिवाइड करके 4 से डिवाइड करेंगे, और जो टाइम पीरियड है उसे हम 4 से इंटू करेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इस क्लास में तो आपको इस तरह के सवाल मैंने नहीं देखा है बुक में। अगर 7 के बाद आप 8 में जाएंगे तो हो सकता है इस तरह के सवाल देखने को मिले। तो मैं 8 क्लास का जब लेक्चर्स अपलोड करूँगा तो आपको उसमें ये सवाल, इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको बनाने को नहीं मिलेंगे, और अगर मिलते हैं तो आप समझ ही गए हैं कि किस तरह से इस तरह के सवाल को हम बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।